असल में जिन फैसले में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ईरान इसराइल की जंगबंदी के हवाले से खबर तो आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि कौन ये जंग जीता है और कौन ये जंग हारा है। जी हाँ, सबसे पहले इसराइल के ऊपर बात करते हैं कि इसराइल ने चूँकि इस जंग में पहल की थी और सबसे पहले जो ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन जो उसका मनसूबा था, जो उसका टारगेट था, वो अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर सका। वो अपना मनसूबा जो है वो जो उसने बनाया था, जो प्लान था उसका, वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सका। क्योंकि ईरान ने जवाबी वार किया और ईरान ने ऐसा वार किया कि इसराइल की आने वाली नस्लें भी जो है वो इस पे डिस्कस किया करेंगी, इस पर तज़किरा करेंगी। ईरान का जवाबी वार ऐसा था कि इसराइल जो है वो मुद्दतों तक इसको याद रखेगा कि वाकई किसी मुल्क ने हमारे साथ वो किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। एक और यहाँ पर जो बड़ी ख़ास बात करने वाली है वो ये कि दो ममालिक, दो रियासतें और दो ममालिक की अक़वाम जो है वो टारगेट हैं। इसराइल और इसराइल के जो हामी मुल्क हैं वो, उनके लिए दो ममालिक जो है वो ख़तरा हैं, और वो दो ममालिक आप भी जानते हैं, ईरान और पाकिस्तान हैं। जिस अंदाज़ से जो है वो ईरान और पाकिस्तान इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं, दुनिया का कोई मुल्क भी जो है उनके हवाले से ऐसा मौक़िफ़ नहीं रखता। इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए तो खड़े हो गए, इसराइल के ख़िलाफ़ बात की तो फिर अपनी उस बात के ऊपर स्टैंड किया। तो यूँ इसराइल के लिए ये दो ममालिक, दो रियासतें और इन दो ममालिक की जो आवाम है वो बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर बहुत कोशिश की इसराइल ने कि ईरान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, ईरान की आवाम को तकसीम किया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। जो सबसे ख़ास बात, जो सबसे अहम बात मुझे लगी है और दुनिया भर ने जो है वो इसकी तारीफ़ की है, हम सब ने ये देखा है कि जंग के दौरान चूँकि ईरान ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इसराइल का, लेकिन चूँकि इसराइल जो है वो जब वहाँ पर जंग होती है तो फिर वहाँ पर फ़ौजी कानून जो है वो लागू हो जाता है, वहाँ पर मीडिया की रसाई नहीं होती, वहाँ पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता, वहाँ पर कवरेज नहीं की जाती। जबकि ईरान के अंदर जो कुछ था वो सब कुछ जो है वो दुनिया के सामने था। ईरान का जो भी नुकसान हुआ वो सब कुछ दुनिया के सामने था। ईरानी मीडिया ने जो है वो बड़ी सतह के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा भी नहीं किया और दुनिया भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसराइल ने चूँकि जंगी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पर मकामी और गैर मकामी मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इसराइल का जो नुकसान है उसका अंदाज़ा जो है सही अंदाज से नहीं किया जा सकता। जो इसराइल के अंदर नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले करने वाली बात थी वो ये थी कि जो सबसे खुशाइंद और ख़ास बात थी वो ये कि ईरानी कौम जो है वो सड़कों पर नहीं आई अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, बल्कि पूरी ईरानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी थी। पूरी ईरानी कौम जो है अपनी फ़ौज के साथ खड़ी थी। अब भरपूर कोशिश की गई इसराइल की तरफ से और इसराइल के हामियों की तरफ से कि किसी तरह ईरानी कौम को जो है वो उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए, ईरानी कौम को जो है वो उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। पूरी ईरानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी थी, जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ी थी, और यहाँ पर ईरानी कौम की अज़मत को सलाम करना चाहिए। यहाँ पर ईरानी कौम की जो बहादुरी और जुर्रत जो उन्होंने दिखाई है उसको सलाम पेश करना चाहिए। ईरानी कौम जब इसराइली हमलों के बाद सड़कों पर आ गई थी और वो अपनी हुकूमत से कह रही थी कि आप इसराइल को जो है वो जवाब दें और इसराइल के ऊपर हमला करें, और फिर जब इस ईरान ने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला किया तो फिर पूरी दुनिया ने जो है वो इसराइल की हालत देखी कि कैसे इसराइल जो है वो भागने के लिए रास्ता तलाश करता रहा। जब अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान किया तो इसके पीछे बेशुमार जो है वो वजूहात होती है, वो आप भी समझते हैं कि अमेरिका जो है वो कैसे इसराइल को सेव कर लेता है। जब इसराइल कहीं किसी बवर में जो है वो फंसता है तो अमेरिका जो है वो उसको सेव करने के लिए आ जाता है। बहरहाल दुनिया भर में जो है वो इस जंगबंदी के हवाले से जो है वो दुनिया भर के ममालिक जो है वो इसकी हमायत कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं, ममालिक कह रहे हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है, क्योंकि इससे जो है वो मशरिक़ वस्ता का अमन वाबस्ता है। चूँकि एक दो रोज़ पहले जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुकी थी, अमरीकी हमला ईरान के ऊपर और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई, तो दुनिया ये कह रही थी कि शायद अब ये जो है वो तीसरी आलमी जंग होगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जंग बंदी का ऐलान हुआ और कहीं ना कहीं जो है वो मशरिक़ वस्ता में अमन होगा और इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो मरतब होंगे। तो बात कर रहा था मैं इसराइल की नुकसानात की, और इसराइल का जो नुकसान हुआ उसका कैसे पता चला वो में ये एक बड़ी अहम खबर है। चूँकि इसराइल ने जो है वो सबसे पहले जो साइबर अटैक किया था ईरान के ऊपर, और उसी साइबर अटैक की वजह से ईरानी क़यादत को, ईरानी फ़ौजी लीडरशिप को जो है वो वहाँ पर शहीद किया गया। तो कुछ ऐसा ही साइबर अटैक
जो है वो इसराइल के ऊपर हुआ था। और उस साइबर अटैक की वजह से जो है वो चूँकि हम बहुत व्लॉग्स इसके ऊपर कर चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि ये जिन्नात मुतहर्रिक हुए और उन जिन्नात ने जो है वो इसराइल के ऊपर साइबर अटैक किया। और उस साइबर अटैक के ज़रिए जहाँ वहाँ पर जो CCTV जो कैमरा हैं उनको जो है वो उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको कैप्चर किया गया, उनको जो है वो कैच किया गया और फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया, जिस वजह से जो है वो इसराइल के नुकसानात का जो है वो अंदाज़ा हुआ। अब एक और अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, और वो साइबर अटैक एक दफ़ा फिर से जो है वो जिन्नात ने किया है। और उन जिन्नात में से जो है वो एक शख्स ने जो है वो मीडिया के ऊपर आकर अपनी वीडियो जो है अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर। उसने कहा है कि जो डाटा हमने अभी जो है वो इसराइल से चुराया है, अगर हम उसको पब्लिक करेंगे तो फिर लोग उसको देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और इसराइल जो है वो दुनिया को जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसमें हम जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाटा जो है वो हम इसको लोगों के सामने रखते रहेंगे। तो यूँ ये जो अभी डाटा जो है वो जिन्नात ने हैक किया है, चुराया है, इसराइल का साइबर अटैक किया है जो इसराइल के ऊपर, तो इसकी वजह से इसराइल जो है वो दंग रह गया है और इसराइल की जो परेशानी है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो अब सूरत हाल ये है कि जंग बंदी के बाद जो है वो एक बड़ा अटैक, साइबर अटैक था इसराइल के ऊपर, और जिन्नात ने यह दावा किया है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उनकी हासिल कर ली हैं जिसमें बहुत कुछ हम दुनिया को दिखा सकते हैं और बहुत कुछ हम दुनिया को बता सकते हैं। इन्हीं जिन्नात ने इसराइल के ऊपर पहले साइबर अटैक किया और CCTV कैमरा के ज़रिए जो है वो उनकी वीडियोज़, उनकी जो तबाही की वीडियोज़ हैं उनको हासिल की। चूँकि इसराइल के अंदर जो है वो जंग के दौरान मीडिया कवरेज की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी और बिल्कुल वहाँ पर फ़ौजी कानून जो है वो लागू था और किसी भी सहाफ़ी को जो है वो मीडिया कवरेज करने की इजाज़त नहीं थी। जबकि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ जो है वो दुनिया के सामने था। बहरहाल जंग बंदी के बाद जो है वो ईरान ने जिस अंदाज से लोगों को मुतासर किया, दुनिया को मुतासर किया, और जिस बहादरी और जिस जुर्रत का मुज़ाहरा ईरानी कौम ने किया, ईरानी क़यादत ने किया, ईरानी फ़ौज ने किया, पूरी दुनिया के लोग जो ईरान को चाहते हैं वो आज उन्हें ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं।